आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से आपके अपने ही प्यारे चैनल SK दबंग सुनता में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों के बीच फिर से ले गया हूं विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 और बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो टेस्ट नंबर आज कितना है? 29 है और आज है 17 जनवरी 2024 बाय SK दबंग सुनता सर। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एजुकेशन अपडेट, टीचर न्यूज, सैलरी, जॉब अपडेट, वीकली एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी मैगजीन, प्रतियोगिता परीक्षा संबंधित मैथनी 3 मैगजीन, बीपीएससी पीटीआर अपडेट्स, बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा की संपूर्ण तैयारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल SK दबंग सुनता को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है भूगोल क्लास 7 का है। उसका पहला पूरा जितना क्लास 7 का है उसका पूरा पहले मैं ख़त्म कर दूंगा। तो कल हो गया था आपको 2 और 3 हो गया था। तो आज चैप्टर नंबर 4 अब 2-2 चैप्टर का होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए 2-2 चैप्टर का होकर जल्दी खत्म कर देना। 2, 4, 5। तो आज होगा चैप्टर 4 वायुमंडल एवं उसका संगठन और चैप्टर 5 बिन पानी सब सून। दोनों का हम लोग SCRT बुक जो हम लोग का टेक्स्ट बुक है सरकारी बुक, उसी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है उसी को हम लोग बताएंगे। उससे बाहर हम लोग कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि अब हम लोग का सिर्फ टेस्ट बुक ही सीरीज चलेगा। पहले हम लोग ये था लेकिन अब टेस्ट सीरीज ही चलेगा क्योंकि डिमांड उसी है कि 6, 7, 8 तीनों क्लास का हम लोग का SCRT बुक को हम लोग जो सिलेबस के आधार पर होगा उसको हम लोग को देख लेना है। बिन्स पानी सब सुन इसी को हम लोग देखेंगे। तो चलते हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर और बताएंगे वहीं पर क्वेश्चन आंसर। तो फाइनली दोस्तों आ गए हम मोबाइल के स्क्रीन पर, आप देख ही रहे हैं विशिष्ट शिक्षक क्षमता परीक्षा 2024। इसको हम लोग को नहीं देखना है, सिर्फ देखना है टेस्ट नंबर 29 है 17 नवंबर 2021। चलिए इसको हम लोग बता ही दिए। तो देखिए भूगोल क्लास 7 का है, चैप्टर नंबर 4 वायुमंडल एवं उसका संगठन और चैप्टर नंबर 5 बिन पानी सब सुन। सभी को हम लोग SCRT। तो पाठ की मुख्य बातें, चैप्टर नंबर 4 पहले वायुमंडल एवं इसका संगठन का सही विकल्प वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों कठिन होता है? तो इसका जवाब होगा नंबर डी, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? कम हो जाती है। जो हम ऊपर जाते हैं तो क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होती है। इसी तरह पहाड़ों पर जब चढ़िएगा 20,000 फीट 17,000 तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग जियो पॉइंट में जब मैं गया था गंगटोक, वहाँ भी सांस लेने में बड़ा दिक्कत है, वही वहाँ। चलिए नेक्स्ट है पहले कौन सा भाग गर्म होता है? पहले क्या है, कौन सा भाग गर्म होता है? मतलब पृथ्वी मैंने सूर्य से जो रोशनी आती है तो पहले कौन सा गर्म होता है? तो स्थल का सतह। कौन सा? स्थल का भाग। ठीक है। चलिए नंबर 3 है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? तो 20.99% 99 यानी जिसको 21% बोलते हैं, ये भी सही वाला का टिक लगा हुआ है। वायुमंडल की सबसे पहली परत कितना है? तो वायुमंडल की सबसे पहली परत क्या है? क्षोभ मंडल। वायुमंडल की कितनी परत है? तो वायुमंडल की 5 परत है। पहला होगा क्षोभ मंडल जिसको परिवर्तन मंडल बोलते हैं, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल। इसी मंडल में जितना भी आंधी तूफान दुर्घटना लड़ाई मार फसाद जितना दुनिया का जितना काम होता है ना ये इसी में होता है, क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल नाम है। इसके बाद होगा समताप मंडल, इसके बाद होता है मध्य मंडल, इसके बाद होता है आयन मंडल और 5वां होगा क्या? बहन मंडल। ये 5 मंडल इसका वीडियो आप लोगों को बना हुआ है, एक बार बताए भी थे, वहां पर दिया हुआ। इसके बाद क्षोभ मंडल, इसके बाद 5वां देखिए रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती? हाँ रेडियो तरंगे किससे? आयन मंडल। आयन मंडल क्या है? पृथ्वी का 4था परत है जो मध्य मंडल से ऊपर होता है। आयन मंडल यहीं से क्या है? रेडियो तरंगे जो होते हैं वहां से परावर्तित होकर हम लोग का ट्रांजेक्शन में, मोबाइल में, रेडियो में, टीवी में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है। सूर्य की पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे जो हम लोग के लिए बहुत ही खतरनाक है जीवधारियों के लिए, क्योंकि इसके पड़ने से क्या है? मोतियाबिंद हो जाता है, इसके बाद स्किन कैंसर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाता है। तो इसको रोकता कौन है? ओजोन परत। और ओजोन परत किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है 15 से 60 किलोमीटर के बीच में। ओजोन परत को हानिकारक वाला क्या है? CFC गैस है जो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, AC सबसे निकल जाए। चलिए इसके बाद देखो वायुमंडल किस वायुमंडल परत का एक हिस्सा है? आयन मंडल किस वायुमंडल परत का एक हिस्सा है? तो ये क्या है? बाह्य मंडल। किसका परत है? बाह्य मंडल का एक हिस्सा है। चलिए
8वां नंबर देखिए, निम्न में से किसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? किसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या है? ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। चलिए 9 नंबर है, भूमंडल तापन का कारण है। भूमंडल तापन का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग है, वही भूमंडलीय तापन है। इसके बाद 10 नंबर देखते हैं, पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच का प्रदान करता है। कौन करता है? ये वायुमंडल। और वायुमंडल का कौन सा परत? तो ये क्या है? ओजोन परत। चलिए नेक्स्ट, समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। समताप मंडल का आरंभ क्या है? क्षोभ मंडल के बाद होता है। क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह क्या होता है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? 10 किलोमीटर के बाद होता है, 8 किलोमीटर के कहीं कहीं अलग जगह। वायुमंडल का फैलाव कितना होता है? 80 से 400 किलोमीटर तक होता है। एक लाइनर वाला क्वेश्चन है, हल्की गैसें से वायुमंडल में अंतरिक्ष में तैरती रहती है। हल्की गैस से क्या है? वायुमंडल में अंतरिक्ष तैरती रहती है। 14 नंबर है, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 15 है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस कितना? 78%। तापमान बढ़ने से समुद्र के जल स्तर में क्या है? वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ये भी हम लोग देख लिए। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है, सूर्य की किरण तो पहले पर्वत पर पहुंचती है। पहले कहाँ पहुंचती है? पर्वत, क्योंकि पर्वत ऊंचा है तो सबसे पहले फोकस कहाँ होता है? पर्वत पर। लेकिन सबसे पहले गर्म कहाँ जो होता है? वो पृथ्वी पर। ये भी एक टेक्निक क्वेश्चन है। इसके बाद 19 है, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी हुई, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, वायुमंडल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण किससे? पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। 22 नंबर देखिए, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है। क्या है? वायुमंडल की सबसे निचली एवं महत्वपूर्ण परत है, क्योंकि यही जीवन है। यही जितना है फसाद, जड़ जितना है, आंधी तूफान, वर्षा, भूकंप, भूस्खलन सब यही होता है। चलिए चैप्टर नंबर 4 हो गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 है बिन पानी सब शून्य। तो हम लोग सिर्फ पानी के बारे में इसको पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा कितना? 71% है। मैंने 3 भाग क्या है? पानी है, और 1 भाग कितना है? सूखा है। मुंबई किस सागर के किनारे है? तो अरब सागर। किस कारण? मुंबई अरब सागर के कारण है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ये स्थिति होता है किससे? ज्वार के कारण। क्या होता है? ज्वार के कारण। एक झील है, तो फतेहपुर सागर क्या है? एक झील है। फतेहपुर सागर एक समुद्र नहीं है। सागर मैंने समुद्र नहीं समझना। फतेहपुर सागर एक क्या है? एक झील है। इसलिए भी टेक्निक क्वेश्चन है। 5वां देखिए, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट की बड़े हिस्से को डुबा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वार। जब समुद्र का पानी चंद्रमा और पृथ्वी के सूर्य पर जब समुद्र का जल गैस सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच ऊपर उठता है तो उसको ज्वार करता है। पानी का ऊपर उठना क्या है? ज्वार। और जब पानी नीचे चले जाता है समुद्र में, उसका नाम है भाटा। तो ऊपर उठाना क्या है? ज्वार। जब समुद्र की सतह पर हवा चलती है तो हलचल से उत्पन्न होती है। हवा जब चलती है तो बहुत तेज करंट चलती है, जिसका नाम क्या है? तरंगे, वेव्स बोलते हैं। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर। सबको जानता है। महासागर कितने हैं? 5 महासागर है। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर। बुलर झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। बिहार राज्य का प्रमुख झील कौन है? तो एक ही झील है। बिहार राज्य का प्रमुख झील क्या है? जो है कांवर झील। कांवर पक्षी विहार झील जो है वो है बेगूसराय में। कहाँ है? बेगूसराय में कांवर पक्षी झील, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो बेगूसराय में है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील कहाँ है? यार डबल झील हो गया। सांभर झील कहाँ है? तो सांभर झील क्या है? जो राजस्थान में, और खारे पानी का झील है। कहाँ है? खारे पानी का झील है। बिहार राज्य के लखीसराय में कौन है? बड़ेला झील। कौन है? बड़ेला झील बिहार के लखीसराय में। समुद्र के जल का स्वाद नमकीन होता है। समुद्र के जल का स्वाद क्या होता है? नमकीन होता है। सबको जानता है। वाटर हार्वेस्टिंग से क्या? भूमिगत जल स्तर बढ़ता है। वाटर हार्वेस्टिंग से भूमिगत जल स्तर बढ़ाता है। मैंने बरसाती पानी को हम लोग भूमि के अंदर, उसके लिए बड़े बड़े गड्ढे तालाब बनाकर रखे कि वो भूमिगत चले जाए। सागरों महासागरों का जल हमेशा गतिमान रहता है। यहाँ सागरों हो गया, मिस्टेक हो गया, सागरों है। सागरों महासागरों का जल हमेशा क्या है? गतिमान होता है, क्योंकि वहाँ क्या आता है? ज्वार भाटा आते रहता है रोज। तो नदी का जिसे हम लोग
पूरी बीच सब में देखिएगा तो एक बार पानी ऐसे आता है फिर जाता है, ऐसे सब कोई आराम से वहाँ क्या करता है, नहाता है, मस्ती करता है। तो नदी का जल समुद्र में गिरकर खड़ा हो जाता है। नदी का जल क्या है, समुद्र में खड़ा हो जाता है। और नदी का जल कैसा होता है, मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। लेकिन जब वो चले आता है तो वो क्या है, खारा जल होता है, जिसको हम लोग कठोर जल भी कहते हैं। ज्वार भाटा 24 घंटे में होता है। ज्वार भाटा कितना है, 24 घंटे में होता है। ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ज्वार भाटा किसके कारण होता है, सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। VVI क्वेश्चन, जल संरक्षण दिवस क्या आता है, प्रत्येक साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 40.5 क्वेश्चन हम लोग को, 18 क्वेश्चन उधर और 22 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन दोनों चैप्टरों का भी है। तो 40 क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लेना है, 2-3 बार कॉपी में लिख लेना है। और ये सेशन आज का समाप्त हुआ। और हमेशा की तरह विशेष आग्रह, आप सभी प्रत्येक दिन का डेट वाइज टॉपिक कॉपी में उतारे, याद करें, तो आपकी 100% सफलता तय है। आपकी 100% सफलता का क्या है, मेरा प्रथम लक्ष्य है। तो हम लोग तैयारी करते रहे और राज्यकर्मी का दर्जा लेते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अपने सभी शिक्षक साथियों से इस ग्रुप में जोड़े कि लोगों को फायदा हो सके। तो फिर हम लोग मिलते हैं शाम में एक नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।